हैं द ज्ञान फेयर। तो इस चैनल पर आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं पजल्स। तो देखो मैंने पजल ली हुई है सामने, ये एसबीआई पीओ प्री के लेवल की पजल मुझे लगती है जहाँ तक है। इसमें दो पजल को मिक्स किया गया है। पहली पजल तो है ईयर वाइज पजल और सेकंड वाली है डिफरेंट ब्रांड आपको दिए हुए हैं, दोनों पजल को मिक्स किया गया है। तो आज हम इसको सोल्व करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए पजल को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। जिसको इंग्लिश में पढ़ना है वो यहाँ से पढ़ ले, जिसको हिंदी में पढ़ना है वो यहाँ से पढ़ ले। हम पजल को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो पजल दी गई है कि 7 पीपल, 7 लोग दिए गए हैं। NOPQRST वर बोर्न ऑन द सेम डेट बट डिफरेंट ईयर्स। मतलब 7 लोग हैं, वो सेम डेट पर पैदा हुए हैं पर वो अलग अलग ईयर में पैदा हुए हैं। तो सबसे पहले क्या है कि हम ईयर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम ईयर लिखते हैं, उसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो देखो जैसे कि सबसे पहला जो है उसमें दिया हुआ है 1965 में हुआ है, फिर है 1967 में हुआ है, 1976 में हुआ है। मैं इस टाइप से सभी को एक बार लिख लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, अब इनके बीच में जो है हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब जो है हम कंडीशंस को नोट करना स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे। लिखा है ओ जो है वो वाज बोर्न इन 1967। तो देखो एक लाइन यहाँ पे खींच लेंगे और ये दूसरी लाइन इसमें तो लिखेंगे हम जैसे NOPQRST वो इसमें लिखेंगे और जितनी भी ब्रांड होगी वो सारे के सारे लिखेंगे हम इसमें। दिया गया है ओ वाज बोर्न इन 1967, तो ओ को लिखेंगे हम सबसे पहले यहाँ पे। आगे अगली कंडीशन दी हुई है एन वाज बोर्न 5 ईयर आफ्टर क्यों, मतलब क्यों से 5 साल के बाद में एन दिया गया है। तो कंडीशन को नोट करेंगे यहाँ पे, क्यों से 5 साल के बाद में दिया गया है एन। ठीक है, ये 5 है। नेक्स्ट कंडीशन दी हुई है द वन हु ओन्स आशुष, मतलब जो आशुष को ओन करता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे आशुष वाज बोर्न इमीडिएटली बिफोर पी, वो पी के जस्ट पहले, तो पी को लिखेंगे ऐसे, यहाँ पे निशान करेंगे इस टाइप से। तो दिख रहा है कि पी के जस्ट पहले जो है आशुष था। द पर्सन हु ओन्स, नेक्स्ट कंडीशन पढ़ेंगे, द पर्सन हु ओन्स ए डेल लैपटॉप वाज बोर्न इमीडिएटली आफ्टर ओ, ओ के जस्ट बाद में कौन है, डेल है। यहाँ लिखा मैंने ओ, पर इसको लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि ओ पहले से लिखा हुआ है, तो इसके जस्ट बाद में डेल हम यहाँ पे इस टाइप से नोट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन पढ़ते हैं, एस डज नॉट ओन एप्पल और लेनोवो। एस जो है एप्पल और लेनोवो नहीं लेता है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम एस, इसके नीचे लिखेंगे एप्पल और लेनोवो लिख करके यहाँ पे हम कर देंगे क्रॉस, की ये दोनों ही एस नहीं लेता है। नेक्स्ट कंडीशन, हु ओन्स HP, जिसके पास HP है जस्ट बिफोर एसर, एसर के जस्ट पहले जो है HP है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एसर के जस्ट पहले जो है HP है। नेक्स्ट कंडीशन पढ़ते हैं, देर आर 2 पीपल बिटवीन द S एंड HP, HP और S के बीच में 2 है, तो यहाँ पे HP पहले से लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिख देंगे S। नेक्स्ट कंडीशन दिया हुआ है P डज नॉट एप्पल, तो जैसे एप्पल के जस्ट नीचे हम लिख देंगे कि भाई P जो है वो भी एप्पल को ऑन नहीं करता है। नेक्स्ट कंडीशन है द डिफरेंस बिटवीन द ईयर्स, आर और पी के बीच में 3 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कहीं भी आर और पी के बीच में 3 का डिफरेंस है। नेक्स्ट कंडीशन है देयर आर एग्जैक्टली 2 पीपल, ओ और एसर के बीच में 2 लोग हैं, तो यहाँ लिखूंगा मैं ओ और एसर के बीच में 2 लोग हैं। अब देखो ओ हमको दिया हुआ है यहाँ पे, इससे ऊपर तो 2 लोग हो नहीं सकते, तो इसके नीचे 2 छोड़ करके मैंने बना दिया कितना, एसर। तो देखो जो कंडीशन हो गई है उसको मैं गोला करता जा रहा हूँ कि हमारी ये कंडीशन हो गई है। ठीक है, ये कुछ भी नहीं था तो इसको मैं काट देता हूँ। अब देखो कंडीशन को सेट करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि ए सर के जस्ट ऊपर HP है, तो ए सर के जस्ट ऊपर हमने लिखा है HP, HP से 2 छोड़ करके एस हमने नोट किया हुआ है। HP से देखो नीचे भी 2 छोड़ करके एस यहाँ भी आ सकता है, HP से ऊपर भी 2 छोड़ करके एस यहाँ भी आ सकता है। अब देखो एस को कहाँ पर हम लेकर के जाएंगे ये आपको पता होना चाहिए। तो मैं कोई भी एक रेंडमली कंडीशन लेकर के स्टार्ट कर देता हूँ कि एस को हम वहाँ लेकर के जाएंगे। ठीक है, हाँ तो मैं मान लेता हूँ कि एस जो है ना, मैं उसको लेकर के जा रहा हूँ यहाँ ऊपर, ये मैंने लिख दिया एस। अब ये रैंडम कंडीशन है, तो इसके नीचे मैं ये लाइन खींच दे रहा हूँ ताकि मुझे बाद में पता रहे कि हाँ ये रैंडम कंडीशन है। दिया है कि एस जो है एप्पल या लेनोवो में नहीं है। अब एस मतलब एस यहाँ पे एप्पल या लेनोवो कुछ भी नहीं हो सकता है, इतना आपको पता होना चाहिए था। अगली कंडीशन हमको दी हुई है कि एस पी के जस्ट ऊपर जो है आशुष है। अब देखो पी को कहाँ लिख सकते हैं, पी को हम यहाँ लिख सकते हैं, पी को यहाँ नहीं लिख सकते, पी को यहाँ नहीं लिख सकते, पी को यहाँ नहीं लिख सकते, पी को यहाँ लिख सकते हैं। 2 कंडीशन हो गई पी के लिए। अब देखो पी को हम पहले मान लो, अगर मैं पी को यहाँ पे सेट करता हूँ, तो दिया है कि आर और पी के बीच में जो है 3 का डिफरेंस है। ऐसा कोई कंडीशन हमको दी हुई थी। देखो मैं आपको कंडीशन पे वापस लेकर के चलता हूँ। 3 वाली कंडीशन कहाँ थी, देखो ये रही, द डिफरेंस बिटवीन द आर और 3 जो है वो 3 ईयर्स है। ठीक है, आर और पी के बीच में 3 ईयर्स है। ठीक है, पी के लिए 2 कंडीशन है, या तो पी यहाँ आ सकता है या फिर पी यहाँ आ सकता है। अब यहाँ अगर मैं पी को रखता हूँ तो क्या 3 साल का गैप कहीं पे बन रहा है,
3 साल का गैप देखो कहीं भी नहीं बन रहा है। अगर इससे 3 साल नीचे जाएँगे तो 1973 होना चाहिए, वो हमारे पास नहीं है। 3 साल ऊपर जाएँगे तो 1979 होना चाहिए, वो भी हमारे पास नहीं है। इसका मतलब पी के लिए सिंगल पॉसिबिलिटी होगी ये वाली। ठीक है, मैं तो सभी को इरेज़ कर देता हूँ एक बार। तो पी को मैं रखता हूँ यहाँ पर। पी से 3 साल के गैप में कौन है? आर है। अभी ये सारी पॉसिबिलिटी है एस के अनुसार। नहीं, एस के अनुसार नहीं है। पी के लिए केवल 2 ही पॉसिबिलिटी है, क्योंकि पी यहाँ पे नहीं आ सकता, क्योंकि पी के जस्ट ऊपर था। पी के लिए सिंगल पॉसिबिलिटी है ये वाली। तो ये जो एस की पॉसिबिलिटी हमने मानी थी, पहले मैं इसको हटा देता हूँ, क्योंकि बिना पॉसिबिलिटी लिए जब सोल्व हो रहा है तो हम पॉसिबिलिटी को क्यों लेंगे? ठीक है? ये सारे इनको मैं हटा देता हूँ। ठीक है? अ, वापस ड्रॉ पर जाते हैं। ठीक है, पी मैंने यहाँ लिया, पी के लिए सिंगल पॉसिबिलिटी है। पी के जस्ट ऊपर आशुष है, पी के जस्ट ऊपर लिखा मैंने आशुष। ये वाली मेरी कंडीशन हो गई है, मैं इसको हटा देता हूँ। आर और पी के बीच में 3 का डिफरेंस है, आर और पी के बीच में 3 का डिफरेंस है। ये वाली कंडीशन मेरी हो गई, इसको मैं भी हटा देता हूँ वापस। ये वाली मेरी कंडीशन हो गई, इसको भी मैं हटा देता हूँ। ठीक है, अब बचा है क्या? एस से एस आर के जस्ट ऊपर एच पी है, एच पी से 2 छोड़ करके एस है, एस पी से 2 छोड़ करके नीचे एस तो आ नहीं सकता, क्योंकि उसकी जगह ऑलरेडी पी आ गया है। सिंगल से पॉसिबिलिटी है कि एच पी से 2 छोड़ करके ए सब ऊपर ही बचेगा, तो ये वाली पॉसिबिलिटी भी हमारी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं क्या। एस पर एप्पल और लेनोवो नहीं है, यहाँ पर एप्पल और लेनोवो नहीं आएगा, मतलब एप्पल लेनोवो यहाँ आएगा, एप्पल लेनोवो यहाँ आएगा। पर पी पर मना किया है, एप्पल नहीं आएगा, तो सिंगल पॉसिबिलिटी पी आ जाएगा ऊपर, मतलब एप्पल आ जाएगा ऊपर, लेनोवो आ जाएगा यहाँ पर। लास्ट कौन सा ब्रांड बचा हुआ है? डेल हो गया है, डेल हो गया। ठीक है, सोनी बचा है। ठीक है, तो सोनी आ जाएगा एस पर। ये वाली पूरी पॉसिबिलिटी मेरी हो गई है। नेक्स्ट है क्यू प्लस 5 जोड़ करके एन आना चाहिए। क्यू को अगर मैं यहाँ देता हूँ तो 5 जोड़ करके 81 आ जाएगा। ठीक है, क्यू को अगर मैं 81 पे देता हूँ तो 86 है नहीं। क्यू को अगर मैं 4 पर 84 पर देता हूँ तो 5 जोड़ करके 89 है नहीं। क्यू के लिए सिंगल पॉसिबिलिटी यहाँ होगी, एन के लिए सिंगल पॉसिबिलिटी। बचा क्या है? एन ओ पी, क्यू आर एस टी बचा है, तो टी आ जाएगा यहाँ पर। ये हमारी पूरी की पूरी पजल जो है सोल्व हो चुकी है। चलो इसके क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन आर बोर्न 1999? 1999 में कौन पर्सन बोर्न हुआ था? तो देखो 1999 में वो हुआ था पी बोर्न, तो इसका आंसर होगा पी। ए आंसर होगा इसका पी वाला। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ ईयर ऑफ द एच पी और पी? एच पी और पी के बीच में कितने का डिफरेंस है? तो देखो एच पी है 81 पर, पी है 99 पर, तो 81 और 99 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 18 का। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा 18 ईयर्स। आंसर नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन करेक्ट है? सोनी तो हम पहले से देखते हैं। आर सोनी है नहीं, क्योंकि एस सोनी था, एस सोनी था, ये भी खत्म हो गया। एन लेनोवो, क्यों डेल? एन लेनोवो नहीं है, क्यों डेल वाला मैच कर रहा है। 1977 ये और मैच कर लेते हैं आगे। 1977 ना, 1977 बिल्कुल ठीक है, राइट आंसर। तो ये सारे के सारे आपके सामने आंसर है, ए सी डी, ए सी डी बिल्कुल राइट आंसर। क्यों डेल 1977, क्यों डेल 1977 बिल्कुल राइट आंसर है। तो हो सक आप मैं होप करता हूँ कि आपको ये पजल अच्छी लगी होगी। आपको इसी टाइप की अगर और भी पजल चाहिए होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं जल्द ही आपके लिए इसी टाइप की नई पजल लाने वाला हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट करें, तो आई विल सॉल्व योर क्वेरी ऑल्सो। थैंक यू सो मच।